हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, इसके अंदर हम कवर करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। बता दूं आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर किसी भी प्रोग्राम के बीच में अगर मुझे कोई लेना हो डिसीजन कि अब स्टेटमेंट ये है तो अब वो एग्जीक्यूट किस और करें, या वो ट्रू और साइड करें या फिर फॉल्स साइड करें, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे यूज़र की एज इंपुट करनी है, तो मान लीजिए मैंने दिया 21, तो अब मुझे बताइए क्या 21 एज का लड़का हो या लड़की हो, क्या वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए। अब वोट डालने की जो कंडीशन है वो क्या है, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए या फिर 18 साल का होना चाहिए। तो ये मेरी कंडीशन है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो एग्जीक्यूट करे कि एलिजिबल फॉर वोट, और अगर ट्रू नहीं है तो प्रिंट करे नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह के प्रोग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो कवर अप होती हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के रूप में। सो इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोग्राम कवर करने वाला हूं दो, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि यूज़र की एज एंटर करनी है और वो बताए कि वो वोट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। और दूसरा मैं बनाऊंगा प्रोग्राम की एंटर करके दिखाऊंगा आपको कि मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मुझे एंटर करना है और वो मुझे बताए कि मेरा प्रॉफिट अर्न हुआ है या मुझे लॉस हुआ है या फिर बराबर हो, ना ही मुझे प्रॉफिट हुआ है ना ही मुझे लॉस हुआ है। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करने से पहले वीडियो पूरी देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी आपको कोई ऐसी वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। लेकिन मिलेगी कब, जब आप बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे। अदरवाइज़ वीडियो तो आ जाएगी बट नोटिफाइबल नहीं होगी आपके लिए कि हाँ वीडियो आई कि नहीं आई। सो प्लीज़ कीप अपडेटिंग विद माई कंटेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू टेक्स्ट फाइल और यहाँ पे लैंग्वेज पिक करके मैं यहाँ पे लेता हूँ पाइथन। अगर इसको प्रॉब्लम हो कि नहीं पता लग रहा हो कि इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है कि हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर पाइथन इन VS कोड। सो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पहले इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल में गया, मैं सेव करता हूँ और सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे और नाम दे रहा हूँ लाइक फॉर एग्जांपल एज का। एक्सटेंशन क्या है इसकी, पाइथन है, और यहाँ पे करता हूँ सेव। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने क्या करना था कि मुझे एज को इनपुट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया लाइक वेरिएबल एज इज इक्वल टू फंक्शन लिया मैंने इंटीजर, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है वो लेता है बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर वैल्यू को। तो मुझे कैरेक्टर नहीं चाहिए बल्कि इनफैक्ट मुझे इंट नंबर चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो मैं फंक्शन में लगाऊंगा इन्वर्ट ताकि वो कन्वर्ट कर दे उसको कैरेक्टर वैल्यू को इंट फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया इंट फंक्शन और इसके अंदर मैंने लगाया इनपुट फंक्शन, जो कि क्या करेगा, यूज़र से इनपुट करवाएगा। अब इनपुट करवाने से पहले यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करे, ये लिखे कि एंटर योर एज, डेट्स इट। अब होगा क्या कि ये जो फंक्शन है इनपुट और लिखा है एंटर योर एज, जब कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तो वहाँ लिखा आएगा स्क्रीन के ऊपर एंटर योर एज, और जो नंबर मैं एंटर करूंगा उसको वो विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन, जिसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास आ गई है एज। अब एज आने के बाद मुझे अब प्रिंट करना है कि क्या वो एलिजिबल है वोट के लिए या फिर नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे अब लेना पड़ेगा कंडीशन, ये चेक करने के लिए कि जो मैंने एज एंटर करवाई है वो 18 से बड़ी है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे वेरिएबल क्या था, मेरा एज था, तो मैंने लिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे कॉलन साइन। बता दूँ आपको कि सी लैंग्वेज के अंदर नहीं आता, C++ के अंदर भी नहीं आता, जावा के अंदर भी नहीं आता, बट पाइथन में हमें लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे लगाया, एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए जो स्पेस आई है इसको बोलते हैं इंडेंट। तो अगर आप इंडेंट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इसकी सीध में अलाइन में लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन देनी होती है। इसका मतलब क्या होता है, ब्लॉक, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करे, प्रिंट कर दे लाइक मैंने लिया यहाँ पे वेलकम, उसके बाद फिर प्रिंट किया क्या, एलिजिबल फॉर वोट। अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, पहले Ctrl+S करके एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे जो विंडो है टर्मिनल की, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, एंटर योर एज। तो मैंने दिया 21। ऐसे ही एंटर किया तो क्या लिखा आया, वेलकम एलिजिबल फॉर वोट। कितना आसान है। यही काम मुझे सी में करना होता तो मुझे लगाना पड़ता ब्लॉक, करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद, बट यहाँ पे देयर इज़ नो नीड। इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली पिक करता है जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे। तो अब इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 18 साल से ऊपर ना हो तो क्या करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैंने इस बार एज दी कितनी, 16 ईयर्स। तो अगर मैंने एज यहाँ पे 16 ईयर्स की दी है और एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि एल्स केस तो है ही नहीं हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एल्स केस।
मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे जो एल्स है इसके सीध में नहीं आएगा बल्कि इसकी सीध में आएगा, ये पीछे। तो मैंने यहाँ पे लगाया एल्स। अब क्या करें, प्रिंट कर दे सॉरी, और उसके बाद फिर प्रिंट कर दे क्या, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और मैंने किया सेव, कंट्रोल एस, और मैंने किया यहाँ पे एग्जीक्यूट। अब चेक कीजिए, अब यहाँ बोल रहा है एल्स, क्योंकि एल्स में भी मेरा कॉलन साइन नहीं आया, तो यहाँ पे भी आपका ये कॉलन का सिंबल साइन आएगा। मैंने सेव किया, एग्जीक्यूट किया, मैंने दिया 16 ईयर्स एज, यहाँ पे 16 ईयर्स एज, एंटर किया। देखिए क्या आया, सॉरी नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो कहने का मतलब क्या है कि यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट कि मैं अपने एग्जीक्यूशन ब्लॉक को ना अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर वो ट्रू साइड पे हो तो वो क्या करे, फॉल्स साइड पे हो तो क्या करे। ये तो था हमारा इफ एल्स का पहला प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोग्राम की, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन थी, वो क्या थी कि अगर एज 18 से ऊपर हो तो ये करे, नहीं हो तो ये करे। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरा वो क्या है कि मुझे 2 इनपुट लेनी है, कौन कौन सी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताया कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या बराबर हो, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। पहली क्या कि अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो आएगा प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग से तो आएगा लॉस, और अगर दोनों ही बराबर हैं तो आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होगी, तो उसको लगाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा इफ़ के अंदर इफ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रोग्राम। तो इसके लिए मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ एज वाले प्रोग्राम को, या फिर नहीं भी क्लोज करो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फाइल पर जाता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ न्यू टेक्स्ट फाइल, यहाँ पर सिलेक्ट अ लैंग्वेज, और यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा लिस्ट में से पाइथन, और उसके बाद फाइल सेव करूँगा, और यहाँ पर इसका नाम देता हूँ मैं क्या, trade.python। ये फाइल मेरी सेव हो गई। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनपुट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया लाइक CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। सो देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन योर वेरिएबल नेम लाइक COSTPRCICE, बहुत बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट में कीजिए। मैंने यहाँ पे किया CP इज इक्वल टू फंक्शन लिया इंटीजर का ताकि वो टाइप कास्टिंग करे, और इंट के अंदर फंक्शन लगाऊंगा कौन सा, इनपुट, ताकि यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या मैसेज लिखा कि एंटर कॉस्ट प्राइस, जो मैं लिखूंगा यूज़र को वही दिखाई देगा, कॉस्ट प्राइस। इसी तरह मैंने लिया SP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस, इक्वल टू इंट फंक्शन लिया, और इंट के अंदर फंक्शन लगाऊंगा कौन सा, इनपुट, और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, एंटर सेलिंग प्राइस। तो ये मेरे 2 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एंटर हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, कंडीशन लगानी है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो क्या है, प्रॉफिट है। तो चलिए लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया इफ़, कंडीशन में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। याद रखें कि इक्वल टू नहीं आएगा, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग कॉस्ट से बड़ा होता है। जब इक्वल होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस हो तो बराबर है, जब ग्रेटर देन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सेल कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आया कॉलन साइन, तो क्या करें, इंडेंट ऑटोमेटिकली आ गया, मीन्स स्पेस आ गई आपकी ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे लगाया प्रिंट, तो क्या करें, यहाँ पे प्रिंट कर दे क्या, प्रॉफिट इज़, कॉमा के बाद लगाऊंगा यूजिंग कनकैटिनेशन ऑपरेटर, तो यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मीन्स SP माइनस CP। अब मुझे लगानी है सेकंड कंडीशन कि अगर सेलिंग कॉस्ट से बड़ा ना हो तो क्या पता कॉस्ट सेलिंग से बड़ा हो। तो अब मैं फिर पीछे आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, L लगाएंगे, मीन्स एल इफ़ का मतलब क्या होता है, एल्स इफ़, कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स में आएगा, मीन्स एल इफ़ में आएगा, और फिर यहाँ चेक करेगा क्या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, वैल्यू को उल्टा कर दिया मैंने। अगर है तो देखिए यहाँ पे अब इंडेंट आ गया, नहीं आया ना तो यहाँ पे मैं आगे करूँगा, इसको इंडेंट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे एरर रहेगा। तो अब क्या आएगा, लॉस। अगर लॉस होता है तो क्या करें, मैंने यहाँ पे दिया CP माइनस SP, तो ये आपका हो गया लॉस। अब अगर ये भी नहीं होता तो मान लो यहाँ पे SP CP से बड़ा नहीं है तो वो L में आएगा, L इफ में आएगा। फिर चेक कर रहा है क्या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, तो मान लो ये भी नहीं है तो फिर इसके एल्स में आएगा। अब एल्स में क्या करें, अब प्रिंट कर दे क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशन थी ना हमारी, वो क्या थी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से बड़ा होगा तो प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग से बड़ा होगा तो लॉस आएगा, अदरवाइज
आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैंने पहले कंडीशन लगाई क्या कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो आएगा प्रॉफिट, एल्स इफ मीन्स एलिफ अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो आएगा लॉस, और अगर ये भी नहीं है तो फिर एल्स में आगे क्या प्रिंट कर देगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल एस और मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। तो हम देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो एरर क्या है कि एलिफ के बाद यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया और मैं करता हूँ सेव, कंट्रोल एस एंड देन एग्जीक्यूट अगेन। अब क्या आ रहा है, एंटर कॉस्ट प्राइस, लाइक मैंने दिया यहाँ पे 100, फिर पूछ रहा है एंटर सेलिंग प्राइस, फिर मैंने दिया 100, तो यहाँ पे क्या आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट दोबारा से और फिर मैं करता हूँ क्या, कॉस्ट प्राइस 100 सेलिंग प्राइस 150 एंड एंटर करता हूँ, तो क्या आया, प्रॉफिट इज़ 50। अब मैं एग्जीक्यूट दोबारा करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, कॉस्ट मैं करूँगा बड़ी और सेलिंग करूँगा छोटी, मीन्स सेलिंग किया मैंने 70 विच मीन्स लॉस इज़ 30, विच मीन्स मेरे तीनों पाथ है मेरे, चाहे वो प्रॉफिट का हो, चाहे वो लॉस का हो, चाहे वो नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तीनों ही बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये था डेमोस्ट्रेशन जो मैंने आपको दिया यूजिंग 2 प्रोग्राम्स इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए, चाहे वो एक्सेल के ऊपर हो, चाहे वो टैली के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर हो, उसके जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।